तो चलिए दोस्तों, फिर से एक न्यू एपिसोड में आज हम चाबुक भाग एक देखने वाले और सीखने वाले हैं। सुंदर डिजाइन के साथ साथ एक मजबूत चाबुक किस तरह से बनाना है। वैसे चाबुक को हिंदी में सोटा कहा जाता है और इंग्लिश में हंटर कहा जाता है। आपकी भाषा में इसके अलावा कुछ और कहते हैं तो मुझे कमेंट्स में जरूर लिख सकते हैं। वैसे चाबुक के ऊपर पहले भी एक एपिसोड बना हुआ है, आपने देखा भी होगा, और जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए ऊपर और नीचे डिस्क्रिप्शन दोनों जगह वीडियो की लिंक दे रखी है, जाकर देख सकते हो, बढ़िया से सीख सकते हो। और हाँ, हमेशा की तरह यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो और मुझे पहली बार सुन रहे हो तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुभाष और आप देख रहे हो लुक माइनर्स यूट्यूब चैनल, जिसे आप सभी ने लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके लिए क्या क्या सामान चाहिए। तो सामान में सबसे इंपॉर्टेंट होती है रस्सी। आप ध्यान से देखिए, गौर से सुनिए, क्योंकि रस्सी का जो साइज है आपको बढ़िया से क्लियर होना चाहिए। तो दोस्तों, आज मैं 2 कलर के रस्सियों का इस्तेमाल करूंगा। वैसे आपके पास अगर सिंगल कलर है तो आप सिंगल कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ऐसे कुछ नहीं है। मेरे पास 2 कलर है तो 2 कलर की रस्सियां, ये दोनों रस्सियां रेशम की रस्सी है। आपके पास रेशम की रस्सी नहीं है तो आप नायलॉन की रस्सी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो रस्सी के बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखते हैं इसके साइज के बारे में। तो इसके अंदर देखिए एक छोटी रस्सी है, क्योंकि हमें चाहिए पतली पतली रस्सियां। इसकी मोटाई है 2 mm और लंबाई है 15 फीट। तो आपको मोटाई और लंबाई के बारे में क्लियर हो गया होगा। तो आपने क्या करना है, 15 फीट लंबाई के और 2 mm मोटाई के रस्सी के ऐसे 4 पीस लेने हैं। देखिए ये 4 पीस लेने हैं। इसी तरह से सेम काले रस्सी का भी लेना है। इसकी भी 2 mm मोटाई 15 फीट लंबे के 4 पीस लेने हैं। तो आपको साइज के बारे में क्लियर हो गया होगा। और चाबुक के ऊपर डिजाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, कलर के मणियों का इस्तेमाल करेंगे और उसके नीचे लगाएंगे आवाज के लिए घुंघरू। तो घुंघरू भी आपके पास होने चाहिए। और जो रिंग है, कड़ी है, इसको हम चाबुक के ऊपर किस तरह से सेट करना है, क्योंकि आज का जो चाबुक है इस रिंग के ऊपर टिका रहेगा, तो आपके पास ये रिंग भी होनी चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सुंदर डिजाइनर चाबुक किस तरह से बुनाई करना है। तो सबसे पहले दोनों रस्सियों को इस तरह से डबल कर लेना है, जैसे मैंने किया है। डबल करने के बाद आपको मिलेगा लूप वाला हिस्सा। तो इस तरफ क्या बनाएंगे, सुंदर डिजाइन करके एक छोटा सा लूप बनाएंगे, जिसके अंदर हम दूसरी रस्सी बांध सकते हैं। लूप बनाने के लिए क्या करना है, बीचों बीच देखिए यहाँ मैंने नॉर्मल धागे से बांध दिया। ये हिस्सा कहीं अटका देंगे। अटकाने के बाद हम शुरू करेंगे यहाँ से बुनाई। रस्सी अटकाने के बाद अब शुरू करते हैं इसकी बुनाई। कैसे करना है, सबसे पहले दोनों कलर के रस्सियों को अलग कर देना है। अलग होने के बाद आपको पता है नीले 4 पीस से काले 4 पीस से मैं शुरू करूंगा दाहिने से, मतलब काले कलर की रस्सी से। करना क्या है, सबसे बाहर का एक पीस उठाना है, नीचे तरफ से आटी देते हुए बाएं तरफ लेकर आ गए। बाएं तरफ के जो 4 पीस है उनमें से काली रस्सी एक पीस के नीचे से, 2 पीस के ऊपर से और आखिरी बचे हुए एक के नीचे से, इस टाइप से बुनाई शुरू करनी है। ठीक है दोस्तों, ये होगा काले रस्सी का। अब लेते हैं बाएं वाली नीली सबसे बाहर की, इसको नीचे से आटे देते हुए दाहिने तरफ लेके आ गए। उसके बाद सेम पहले सा एक काली के नीचे से, 2 काले रस्सी के ऊपर से और आखिरी बचे हुए काली के नीचे तरफ से अपनी जगह पकड़ लेना है। ठीक है दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया होगा। दोबारा एक बार देख लीजिए। अब नंबर आता है काले रस्सी का, इसको नीचे से आटी दी, सबसे ऊपर की नीली रस्सी एक रस्सी के नीचे से, अगले 2 के ऊपर से और अगली के नीचे से, ऐसे और अपनी जगह पकड़ लेना है। बहुत आसान तरीका है। इसके पहले भी हमने बहुत सारे एपिसोड के अंदर ये बुनाई सीखी हुई, फिर भी रिमाइंडर के तौर पे एक बार देख लीजिए। नीली रस्सी की बारी है, इसको नीचे से लेना है, बाएं से दाहिने तरफ लेकर गए। सेम एक काले नीचे से, 2 के ऊपर से और बची हुई काली एक के नीचे से बाएं तरफ पकड़ लेना है। ठीक है, दोबारा वही काली को नीचे से लिया, एक के नीचे, 2 के ऊपर और एक के नीचे, इस टाइप से। तो यही सीक्वेंस है दोस्तों। इसी सीक्वेंस को जारी रखते हुए आपको बुनाई करनी है। एक लूप के साइज की बुनाई कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे क्या करना है। तो ये हो गई लूप के साइज की बुनाई। आप देख सकते हो इतना बड़ा या फिर इतना छोटा लूप आपने बना लेना है। ये होने के बाद अब क्या करना है, यहाँ इन दोनों हिस्सों को पकड़कर मुदन गठान से पैक कर देना है। मुदन गठान बहुत सारे एपिसोड में हमने सीखी है, फिर भी एक बार रिमाइंडर के तौर पे देख लीजिए। दोनों को यहाँ पकड़ लिया। ठीक है दोस्तों, ऐसे पकड़ने के बाद इसी में से कोई भी एक, मान लीजिए ये वाला हिस्सा पकड़ा, इसके ऊपर से उंगली सामने लेनी है, इसके ऊपर से एक बार, ये 2 आराम आराम से करना दोस्तों, रस्सी उलझ जाती है, ये 3 और चौथी बार में क्या करना है, इसके नीचे से लेते हुए ये चौथी बार आ गया। ये आने के बाद इसका सामने वाला हिस्सा इसके नीचे से डालना है और आगे तरफ निकल देना है। ठीक है, ये निकल गया, रस्सी को बाहर खींच दिया, उंगली को धीरे से बाहर कर देना है, धीरे धीरे ऐसे। और जितने भी हिस्से हैं इनको यहाँ बढ़िया से पकड़ना है और टाइट करना है, ऐसे घुमा घुमा कर टाइट करते चलना है।
तो ये बन गई यहाँ मुदन गठन। आप देख सकते हो मुदन गठन काफ़ी मजबूत भी होती है और लगाने में सबसे आसान होती है गठन ये। एक बार लगने से आप जब तक खुद नहीं खोलोगे तब तक ये खुलेगी नहीं, ठीक है। ये उसको बढ़िया से इस टाइप से घुमा घुमा के लगाना है। तो ये लूप बन गया। लूप बनने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ बनाएंगे एक डिज़ाइनर नोट्स। तो डिज़ाइनर नोट्स कैसे बनानी उसके लिए ध्यान देकर देखिए। तो सबसे पहले क्या करना है, ये जो हिस्से हैं इनको आगे डाल देना है। पकड़ने का तरीका देखिए ऐसे, और सभी हिस्सों को जोड़ियों में, जैसे एक काला एक नीला, इस तरह से फैलाना है। पहले इसकी जोड़ी बना लेनी है। तो देख सकते हैं दोस्तों, टोटल 6 जोड़ियां आपने बना लेनी है और जो बची रस्सियां है इसको बीच में इस तरह से छोड़ देना है। चाहो तो आप उसको इस तरह से गठन लगाकर मार्क भी कर सकते हो, जिससे क्या होगा आपको समझने में सुविधा हो जाएगी। तो ठीक है, ये होगा, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब 6 जोड़ियां बनने के बाद आपने कलर कॉम्बिनेशन भी देख लिया, काला नीला या फिर नीला काला। तो अभी आपने क्या करना है, यहाँ शुरुआत करनी है गठन लगाने में। कैसे, देखिए अंगूठा इस तरह से पकड़ लेना है। ध्यान से देखिए, गौर से सुनिए, वीडियो को स्किप ना करें। अंगूठे के ऊपर एक जोड़ी रख दी, फिर आगे से और एक जोड़ी ली, अंगूठे के ऊपर रख दी। अब पीछे जोड़ी अगले जोड़ी के ऊपर से और अंगूठे के अंदर पकड़ लेना है। ध्यान से देखिए दोस्तों, ठीक है। अंगूठे के अंदर हमने जोड़ी पकड़ ली। अब दोबारा आगे से और एक जोड़ी उठानी है, अंगूठे के ऊपर, पीछे वाली जोड़ी उठानी है, उस जोड़ी के ऊपर से और अंगूठे के अंदर पकड़ लेनी है। इसी सीक्वेंस के साथ अगली जोड़ी, पीछे जोड़ी अगले वाली के ऊपर से और अंगूठे के अंदर। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, फटाफट जितनी भी जोड़ियां हैं इनको इस तरह से उठाएंगे, पीछे जोड़ी उसके ऊपर से डाल देंगे ऐसे और अंगूठे के अंदर दबा देंगे, जिससे क्या होगा, हिलेगा नहीं। नेक्स्ट, ऐसे करते करते हम क्या करेंगे, आखिर तक पहुंच जाएंगे। देखिए, ठीक दोस्तों, ये आ गए हम आखिरी। तो ये अपनी आखिरी जोड़ी ये बची हुई और शुरुआती जोड़ी देखिए ये वाली। तो आखिरी जोड़ी शुरुआती जोड़ी के ऊपर से नीचे निकाल देनी। तो पहले रस्सियों में से इसको अलग कर देते हैं, क्योंकि रस्सियाँ ज़्यादा हो गई है, उलझने ज़्यादा हो जाती है। कोई बात नहीं, ध्यान देकर देखिए, बहुत आसान तरीके से सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, बस आपका सपोर्ट चाहिए। देखिए ये जोड़ी मिल गई, इसको ऊपर से डाल दिया और पूरे रस्सी को बाहर कर देना है। आराम आराम से सीखेंगे, बड़े समय थोड़ा ज़्यादा लगे कोई बात नहीं, आपको समझना इंपॉर्टेंट है। ये अगर ये बाहर आ गई, फिर इस जोड़ी को हल्का टाइट कर देंगे। अब आपने देखना है यहाँ भी कलर कॉम्बिनेशन, ऊपर काली रस्सी, नीचे नीली रस्सी। इसी तरह से जितने भी हिस्से सबके अगर कहीं पलटी लग गई हो तो उसको सीधा कर लेना है। देखिए इस टाइप का एक फूल बन जाता है। ये होने के बाद अगली स्टेप कैसे करनी, देखिए। अब शुरुआत आप कैसे भी कर सकते हो। तो मैं उठाऊंगा ये वाली जोड़ी, अपने अंगूठे के ऊपर रखूंगा, ठीक है। आपको दिखाने का तरीका है, मेरा सिखाने का तरीका है। इस जोड़ी को क्या करना है, उसके अगले जोड़ी के नीचे तरफ से लेना है ऐसे, ठीक है दोस्तों। अगली जोड़ी के नीचे तरफ से लिया। ये लेने के बाद यहाँ ध्यान देकर देखिए, जो हिस्सा ये ऊपर गया हुआ, ये मुड़ा हुआ हिस्सा, ये वाला, इसके नीचे से यहाँ से लगानी है। थोड़ी गैप कर लेते हैं। इसके नीचे से क्या करना है, ये जो हमने नीचे से रस्सी ली हुई है दोनों, इसको डालना है और ऊपर तरफ निकाल देना है। तो इसका पहले सामने वाला सिरा पकड़ लेते हैं। बड़े ही आराम से, आसानी के साथ मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए, ठीक है। कहाँ से मैंने बताया था, ये जो हिस्सा ये मुड़ा हुआ, इसके नीचे से यहाँ से लगाना है और आगे निकाल देना है। तो ये दोनों रस्सियाँ इसके नीचे से डाल देते हैं और इस तरह से खींचते हुए धीरे धीरे आगे निकाल देने, ठीक है दोस्तों। ये हो गई एक स्टेप। ये होने के बाद अब ये वाली जोड़ी की नंबर है, इसको पकड़ लिया अगली के नीचे तरफ से, ठीक है। इसके नीचे तरफ से लिया, दोबारा आगे, कौन सी, ये वाला हिस्सा, इसके नीचे से गैप बनाई यहाँ से और आगे निकाल दिया। फिर रस्सी को इसका सामने वाला हिस्सा पकड़ लेना है और वहाँ से डालते हुए इसको आगे निकाल देना है यहाँ से। देखिए दोबारा एक बार इसका साइज़ बढ़ा लेते हैं। ये जो भी आटी है ये बाद में आप क्लियर कर सकते हो। दोबारा इसका नंबर अब सामने वाली के नीचे तरफ से। तो इसी तरह से आपने क्या करना है, जितने भी बचे हुए हिस्से उनको आपस में नीचे से लेते हुए आपस में पास करते ऊपर तरफ ले आना है। अब सबसे आखिरी वाला बचा है, ठीक है। बाकी हिस्से सब हो चुके। तो आखिरी वाला कहाँ डालना है, जैसे हमने कहा था इसके सामने वाले के नीचे से, मतलब इसका सामने वाला ये हिस्सा है, ये वाला जो नीचे जा रहा है, इसके नीचे से और यहाँ से, इसके नीचे से और इसके अंदर तरफ से ऐसे, देखिए यहाँ से लगानी है पॉइंटर, ऐसी जगह बनाकर यहाँ से। समझ में आ गया होगा।
और इसका सामने वाला हिस्सा पकड़ लेते हैं और ठीक है, ये आ गए दोनों हिस्से ऊपर और धीरे धीरे इसको टाइट कर लेना गठान को। एक बार गठान को ऐसे खींच कर टाइट कर लेते हैं, उसके बाद मैं दिखाऊंगा गठान फाइनली कैसे दिखाई देती है। तो देख सकते हैं दोस्तों, डिजाइनर गठान को टाइट करने के बाद कुछ इस तरह से दिखाई देती है। बहुत ही आसान और एक यूनिक तरीका दोस्तों गठान लगाने का, तो इसी तरह से आप भी लगा सकते हो। अब क्या करना है, जैसे हमने पहले मुद्रण गठान लगाई थी, सेम मुद्रण गठान यहाँ लगानी है। कुछ इस तरह से मुद्रण गठान लगने के बाद अब क्या करना है, जैसे हमने शुरुआत में बुनाई की थी ये वाली, तो ये तरीका आपके समझ में आ गया होगा। तो सेम तरीके से इन दो हिस्से को बुनाई करनी है, इसके ऊपर भी इसके ऊपर भी। तो देख सकते हैं दोस्तों, सेम पहले तरीके से हमने दोनों तरफ की रस्सियों को बुन लिया है। अब क्या करना है, जैसे शुरुआत में मुद्रण गठान और डिजाइनर गठान लगाई थी, सेम गठाने यहाँ लगाने और इसको बंद कर देना है। तो देख सकते हैं दोस्तों, दूसरी तरफ भी हमने मुद्रण गठान और एक डिजाइनर गठान लगाकर इसको पैक कर दिया है। आप देख सकते हो बीच का हिस्सा किस तरह से बना हुआ है, इसी तरह से आपने ही बनाना है। अब इसके बाद क्या करना है, जो रस्सियां बची हुई, ये टोटल 16 रस्सियां है, 16। तो 16 रस्सियों के साथ बुनाई किस तरह से करना है वो देखते हैं। उससे पहले इस हिस्से को कहीं अटकाते हैं। अटकाने के बाद अब क्या करना है, दोनों रस्सियों को कलर के हिसाब से अलग कर देना है, जैसे मैंने किया है। अलग होने के बाद जैसे हमने शुरुआत में बुनाई की थी, सेम वही तरीका है, बस रस्सी ज़्यादा होने के कारण आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, फिर समझने में ऐसा लग सकता है कि बुनाई कुछ अलग है। बुनाई बिल्कुल सेम है। तो करना क्या है, इसको पहले तो इस तरह से सेट करके पकड़ लेना है दोनों तरफ की रस्सियों को। अब उठानी एक, हम काले रस्सी शुरू करेंगे, एक को लेना है नीचे से बाएं तरफ। लेने के बाद अब यहाँ दो रस्सी पकड़नी है। पहले हमने सिंगल पकड़ी थी, बीच में दो पकड़ी थी। अब क्या करना है, शुरुआत में दो पकड़नी है, बीच में चार पकड़नी है इस टाइप से, और आखिरी में फिर दो पकड़नी है। देखिए कुछ इस टाइप से बन जाता है, पहले दो फिर चार फिर ये दो, मतलब एक के मतलब दो के नीचे से, चार के ऊपर से, दो के नीचे से, और इस टाइप से पकड़ लेना है। अब लेते हैं बाएं तरफ की एक रस्सी, रस्सी को थोड़ा बढ़िया से पकड़ लेना दोस्तों, मिक्स नहीं होने देना है। ये हो गया। अब यहाँ दो के नीचे, चार के ऊपर और फिर दो के नीचे, इस प्रकार से। ठीक है, ये तरीका बिल्कुल पहले जैसा ही है। दोबारा काले रस्सी को नीचे से लिया, दाहिने तरफ लिया, दो के नीचे, इन चार के ऊपर और फिर इन दो के नीचे। ठीक है दोस्तों, ये तरीका बिल्कुल पहले जैसा तरीका है, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रखना है। ये दोबारा दाहिने की रस्सी ली, दाहिने रस्सी लेने के बाद ऐसे दो के नीचे, अगले चार के ऊपर और ये बचे दो के नीचे। ठीक है, इस टाइप से साथ साथ इसको टाइट करते चलना है। ये तो पहले इसको एक बार बना लेते हैं। ठीक है, लगभग 1 फीट लंबाई तक इसको बना लेना है। तो देख सकते हैं दोस्तों, इसकी बुनाई लगभग पूरी हो चुकी है। हमने टोटल 2 फीट लंबाई तक ये बुन लिया है। अब क्या करना है, इसके इस सिरे में ये रिंग सेट करनी है। कैसे करनी है, ध्यान से देखिए, गौर से सुने। आपको पता है ये टोटल 16 पीस है, इसमें 8 नीले कलर के, 8 काले कलर के। उसी हिसाब से उनको क्या करना है, 2 भागों में बांट लेना है। इस तरह से 2 भागों में बांटने के बाद अब क्या करना है, ये लेते रिंग, रिंग को रखते इसके बीच में, और इस तरफ की एक जोड़ी और इस तरफ की एक जोड़ी। तो इनको क्या करना है, आपस में एक दूसरे के साथ ऐसे डाल देना है। ठीक है, ये डाल दिया, एक जोड़ी पकड़ ली इस तरफ से, ये वाली पकड़ दी इस तरफ से, आपस में इनको ऐसी नॉर्मल जो गठान लगाते हैं ऐसी गठान लगानी है। ठीक है, ऐसी नॉर्मल गठान लगानी है। ठीक दोस्तों, ये लगे गठान। अब एक जो हिस्सा था इस तरफ से इधर आया, ये हिस्सा इसके इस तरफ डालते हुए दूसरे तरफ चला जाएगा। ठीक है, अब इसके बीच में जो गठान है इस टाइप से लग जाएगी, देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, ये गठान लग गई, इसके बीच में ये रिंग सेट हो गई। ये दोनों का काम थोड़ी देर के लिए खत्म हो गया, इनको करते साइड। अब नेक्स्ट जोड़ी पकड़ने का तरीका आपका सही होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर अगर जैसे नीला कलर ऊपर काला नीचे, तो उसी तरह से जितने भी सबके ऐसे होने चाहिए, उसी हिसाब से आप उसको मिला जुला कर बनाइए। इस तरफ क्या हुआ, काला ऊपर नीला नीचे, तो यहाँ भी वैसे होना चाहिए। इसके बाद लेते हैं नेक्स्ट जोड़ी, तो इसी हिसाब से क्या करेंगे, हम गठन लगाते हुए आगे चलते रहेंगे। तो ये ले ली जोड़ी, ये दोनों किसी भी एक तरफ को बाहर निकल देना, ऐसे यहाँ लगानी है
गठन ये, ठीक है, और यहाँ टाइट कर देना है। ठीक है दोस्तों, ये हो गई टाइट। आप देख सकते हो नीली ऊपर है काली नीचे, यहाँ भी नीली ऊपर यहाँ काली नीचे, तो इस तरफ बेस है और ये हिस्से को रिंग के दूसरी तरफ निकाल देना है ऐसे, ठीक है। ये निकाल दिया, ये दो हिस्से इस तरफ के हो गए और ये दो हिस्से इस तरफ के हो गए। ये गठन बहुत ही सुंदर तरीके से लग गई है। बाकी बचे हुए हिस्सों को भी इसी तरह से हम गठन लगा लेते हैं। तो लीजिए दोस्तों, रिंग को भी हमने इसके ऊपर बहुत ही सुंदर तरीके से सेट कर दिया है। यहाँ एक बात कहना चाहूंगा, समय के अभाव कारण चाबुक भाग 1 को हम यही रोक रहे हैं, पर आप कहीं मत जाइए क्योंकि चाबुक भाग 2 चैनल पर आ चुका है। देखने के लिए ऊपर राइट कॉर्नर, नीचे डिस्क्रिप्शन और साइड में देखिए लिंक दे रखिए, जहां भी आपको सुविधा हो जाकर देख लीजिए, बढ़िया से सीख लीजिए, जिसके अंदर हमने कुछ इस टाइप की एक अलग प्रकार की सुंदर डिजाइनर गठान किस तरह से लगाने है, या फिर बीच का जो कार्ल है इसको किस तरह से बुनना है, नीचे वाली गठान कैसे लगानी है, या फिर घुंघरू मणि किस तरह से सेट करना है, ये सब चीजें हमने डिटेल से समझी हुई। तो आप भाग 2 को भी अवश्य देख ले। फिर भी चाबुक भाग 1 आपको कैसे लगा कमेंट्स में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल कर दीजिए। हम जल्दी मिलेंगे चाबुक भाग नंबर 2 में। तब तक के लिए मस्त रहिए, खुश रहिए और मेरे साथ बोलिए जय जवान जय किसान।